नमस्कार दोस्तों, मैं रामकरण साहू आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रमन क्लासेज में। दोस्तों, ये जो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं अपने सभी शिक्षक साथियों के लिए बना रहा हूं, क्योंकि अभी इस समय ऑनलाइन क्लास चलाने का चलन चल गया है कोविड-19 के कारण, या फिर आप कहिए कि इसके अलावा भी लोग ऑनलाइन टीचिंग अगर करना चाहते हैं तो एक ऐप है दीक्षा ऐप का उपयोग करके हम कैसे ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो दीक्षा ऐप का आप यूज कैसे करोगे, इसमें अपना प्रोफाइल कैसे अपडेट करोगे, इन सब के बारे में बहुत विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर में जा कर के हम यहाँ से प्ले स्टोर से जा कर के सबसे पहले हम यहाँ पर जो सर्च बार है यहाँ पे लिख लेंगे हम दीक्षा ऐप। चलिए दीक्षा मैंने इससे पहले सर्च कर रखा है तो यहाँ पे दीक्षा ऐप मैंने ये डाल दिया। अब इम्पॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि दीक्षा ऐप का ओरिजिनल सिंबल कौन सा है, ये वाला सिंबल है और यहाँ लिखा है दीक्षा नेशनल टेक, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस ऐप को यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए इंस्टॉल हो रहा है, बहुत जल्दी ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा जिससे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब इसमें ये बता रहा है कि इसको स्कैन हो रहा है, देखिए अभी, और ये बता रहा है ओपन करिए। आप डायरेक्टली यहाँ से चाहें तो ओपन कर लीजिए, या फिर आप अपने देखिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ जाएगा एक, या फिर आप यहाँ से ओपन कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो यहाँ से वापस जाके आप अपने होम स्क्रीन पे जाएंगे, देखेंगे तो यहाँ पे दीक्षा ऐप का यहाँ पे आपके शॉर्टकट आ चुका है। आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे दीक्षा ऐप का शॉर्टकट आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ से दीक्षा ऐप को ओपन करूँगा, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले आपसे यहाँ पे पूछ रहा है लैंग्वेज की, कौन सा लैंग्वेज आपको पसंद है। तो जो आपको लैंग्वेज पसंद है वहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई लैंग्वेज है, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, अगर आप उर्दू, गुजराती, जो भी आपको चाहें वो आप लैंग्वेज यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश में क्लिक कर दिया, और जब लैंग्वेज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछे कंटिन्यू, तो अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। चलिए फिर से आपसे पूछेगा कि आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं या फिर अदर हैं। ये ऐप इतना महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ टीचरों के लिए नहीं है, आप विद्यार्थियों को भी इससे बहुत सहायता मिलेगी। आप 1 से 12 तक की सारी किताबें या डिग्री कॉलेजों की सारी किताबें, हर कुछ इसमें मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी और टीचर सब लोग इसमें सीख जाएँ कैसे आपको अपना प्रोफाइल बनाना है और अपडेट करना है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए सपोज़ करिए कि आप टीचर हैं, तो यहाँ पे हमने टीचर पे क्लिक कर दिया। टीचर पे क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे ऊपर पूछ रहा है कि क्या आप स्कैन करना चाहते हैं। आपने देखा होगा बुक्स में कोने में स्कैनर कोड दिया होता है, आप मोबाइल से स्कैन करके उसको अपने शिक्षण कार्य में यूज कर सकते हैं। तो स्कैन करने के लिए यहाँ पे बता रहा है, या फिर कह रहा है डोंट हैव ए QR कोड। तो अभी हमें कुछ करना नहीं है, अभी हमको जनरली क्या करना है, अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट बोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट बोर्ड पे हम क्लिक करेंगे। चलिए सेलेक्ट बोर्ड पे क्लिक किया और अपना यहाँ पे बोर्ड चुन लेते हैं। हम उत्तर प्रदेश के, तो हमने यहाँ पे स्टेट उत्तर प्रदेश चुन लिया और यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया। क्लियर है। स्टेट जब आपने सबमिट कर लिया उत्तर प्रदेश, तो यहाँ फिर से आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट आएगा। यहाँ पे देखिए इंटरफेस खुल के आया अगला, ये आपका यहाँ पे मीडियम पूछेगा। तो फिर से हमने यहाँ पे मीडियम में क्लिक किया। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी, या इंग्लिश के हैं तो आप इंग्लिश, मैंने यहाँ पे इंग्लिश किया और ये सबमिट किया। क्लियर है। अब आपसे क्लास पूछेगा। हमारे प्राइमरी शिक्षक साथी 1, 2, 3, 4 या जो भी आप क्लास डालना चाहे डाल सकते हैं। जूनियर के तो 6, 7, 8 जितनी भी डालना चाहिए, या एक क्लास भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे हम लोग। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया 6, 7, 8 और ये सबमिट कर दिया, ठीक है। फिर से हमसे कह रहा आगे यहाँ पे कि आप इसको कंटिन्यू करिए। तो यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे मैं क्लिक करूँगा, ये कंटिन्यू कर दिया। क्लियर। इतना सब कुछ हो गया है। अब हमसे क्या कह रहा कि हमें पता करना है, यहाँ पे हमें प्रोफाइल अपना अपडेट करना है। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल के कॉर्नर पे यहाँ पे आ रहा प्रोफाइल का ऑप्शन। तो यहाँ पे मैंने जनरली प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा, सबसे ऊपर आ गया होगा गेस्ट 1, ठीक है। और जितनी डिटेल पूछ रहा है आपको
वो आगे फिल करना है। तो सबसे पहले आप गेस्ट 1 पे करिएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जब गेस्ट 1 पे क्लिक करेंगे तो चूँकि आप टीचर हैं तो यहाँ पे गेस्ट 1 का टीचर का नाम आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, क्योंकि मैं अपना कर चुका इसलिए मैं यहाँ पे दूसरा नाम लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए लिख दिया मैंने, रमन लिख दिया, राइट, विद्यार्थी है। तो अब इसके बाद यहाँ पे स्टेट आपका उत्तर प्रदेश सेलेक्ट आ रहा है और मीडियम इंग्लिश सेलेक्ट आ रहा है। अब आप इसको यहाँ से सेव कर लीजिए। जब आपने इतना कुछ सेव कर लिया, क्लियर है ना। यहाँ पे स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ पे देखिए भर लीजिएगा। मैं आपको फिर से एक बार करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप चाहें तो ये जो डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है यहाँ बहराइच है, जिसका बहराइच है वो बहराइच फिल करेगा, जिसका बहराइच नहीं हो यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना डिस्ट्रिक्ट फिल कर लेगा। तो मैंने यहाँ पे बहराइच डिस्ट्रिक्ट फिल किया है। चलिए अब हमने इसको सबमिट कर दिया, क्लियर है। चलिए इसी के आगे यहाँ पे जो हमारा आ गया ये लॉगिन का ऑप्शन। अब हमें यहाँ से लॉगिन करना है या फिर हमें अपना प्रोफाइल पासवर्ड बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए फिर से यहाँ पे हमने अब यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉगिन पे क्लिक किया। जब हमने लॉगिन पे क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पे इतना खुल के आ रहा, इंटर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। तो हमारे कुछ साथी क्या करते हैं, यहीं पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, लॉगिन करना शुरू कर देते हैं। परंतु हमें क्या करना है, अभी हमने अपना यहाँ पे जो दीक्षा ऐप है उसमें हमने अपना प्रोफाइल या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो यहाँ पे कई ऑप्शन हैं, आप चाहें तो लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम से कर सकते हैं, परंतु जो सबसे बेहतर है आप सबके लिए वो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे रजिस्टर हियर कर दीजिएगा। रजिस्टर हियर करेंगे, चलिए करके देख लेते हैं। तो आपका सामने ये खुल के आ जाएगा, आपसे योर लोकेशन पूछेगा। तो लोकेशन आपने उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सब देख रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबको यहाँ पे लोकेशन में लखनऊ शो कर रहा है ये वाला, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, आपका जो भी हो लोकेशन। तो हमने ऊपर बहराइच लिखा है तो यहाँ पर भी हम बहराइच कर दे रहे हैं और इसको सबमिट कर दिया, क्लियर। अब फिर से आपसे फुल नेम पूछेगा, तो मैंने ऊपर रमन डाला था, यहाँ पे फिर से मैं डाल दे रहा हूँ रमन, राइट। 10 डिजिट मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो हमने यहाँ पे डाल दिया 83। तो देखिए मोबाइल नंबर आपको डालना है, आपके पास सबके पास मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर है आप अपना डाल लीजिए। ये मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद अब आपको यहीं से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है यही शुरू होता है कि यहाँ पे आप सबको अपना पासवर्ड बनाना है, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड बनाना है और इसी पासवर्ड का यूज करके हम बार बार क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पासवर्ड बनाने में जो गलतियाँ हो रही क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। यहाँ पे लिखा है योर पासवर्ड मस्ट कंटेन ए मिनिमम ऑफ 8 कैरेक्टर, मतलब जो आप पासवर्ड बनाएंगे उसमें कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए कुल मिलाकर, ठीक है। इट मस्ट इंक्लूड न्यूमेरल्स, लोअर एंड अपर केस अल्फ़ाबेट, मतलब क्या होना चाहिए, ऐसा पासवर्ड बनाइए जिसमें एक कैपिटल लेटर हो, ठीक है, और स्मॉल लेटर हो। कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, कोई सिंबल होना चाहिए जैसे हैश हो जाए या @ हो जाए सिंबल, ठीक है, और संख्या भी होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा पासवर्ड बनाइएगा। तो चलिए यहाँ पे जैसे मैं आपको एक 8 डिजिट का पासवर्ड बना के दिखा दूँ। मान लीजिए किसी का नाम पवन है तो हमने एक कैपिटल लेटर लिख दिया, फिर स्मॉल लेटर में ये लिख दिया और मान लीजिए यहाँ पे 805 लिख दिया, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने ये यहाँ पे @ कर दिया, आप ऐसे बना सकते हैं। या मान लीजिए किसी का नाम सीमा है तो यस कैपिटल पहले बनाया, EEMA 96 कर दिया @ और यहाँ पे अगर हो गए आपके 3 2 5 2 7 नहीं हुए तो यहाँ पे फिर कुछ आप लिख लीजिए कैपिटल या स्मॉल। तो आप समझिए इस प्रकार से आप पासवर्ड बना सकते हैं। मतलब आपका क्या होना चाहिए, स्पेशल सिंबल भी होना चाहिए, कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए और न्यूमेरल भी होना चाहिए। न्यूमेरल कुल मिला के 8 डिजिट का आपको पासवर्ड बनाना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड आपको बता दिया हूँ कैसे पासवर्ड बनाना है। मैं यहाँ पे एक पासवर्ड बना ले रहा हूँ और इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अपना पासवर्ड। चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये मैंने पासवर्ड यहाँ पे लिख दिया है, क्लियर। अब मुझे कह रहा है कि यही पासवर्ड आपको कंफर्म करना है, ठीक है। आप आई बटन का यूज करके देख सकते हैं क्या पासवर्ड बनाया है, ठीक है। तो उसको आपको कंफर्म करने में मज़ा होगा। तो चलिए
हमने यहाँ पे फिर से जो पासवर्ड बनाया वही डाल दे रहा हूँ मैं। क्लियर। तो जो हमने पासवर्ड था वो बना लिया है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए अब यहाँ पे अगर आपका ये वाला पोर्शन ग्रीन नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, मैं बता दूँ थोड़ा सा आपके लिए, अगर ये पोर्शन आपका यहाँ पे ग्रीन नहीं हो रहा है रजिस्टर वाला, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने जो पासवर्ड डाला है वो मैच नहीं कर रहा है। इसलिए हमें पासवर्ड यहाँ पे दोबारा डाल के चेक करना है। तो अब देखिए हमारे यहाँ पे जो पासवर्ड है वो मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो मैंने मोबाइल नंबर डाला है इससे पहले मैंने इस पर बना रखा है, इसलिए यहाँ पे हम मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए मैं अब की बार यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर, चूँकि आप अपने मोबाइल नंबर से बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया है। ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, अब आपको पुनः यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। तो जो आपने पासवर्ड बना रखा है, अगर आपका पासवर्ड सही है, ठीक है, तो आपको आगे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका मैच कर जाएगा ये। क्लियर है ना। तो चलिए पासवर्ड आपने डाल लिया है। अब मैं इसको देखिए यहाँ पे कंफर्म कर दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया आपका रजिस्टर के लिए ये वाला सिंबल। देखिए यहाँ पे आप आगे बढ़ने से पहले यहीं पे कंफर्म हो लीजिएगा। जब तक ये आपका ग्रीन नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे सही होना चाहिए, जो भी आप मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, और पासवर्ड आपने जो बनाया है वो पासवर्ड मैच होगा, कंफर्म पासवर्ड लिख देगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और इस दीक्षा ऐप को यूज करने में, प्रोफाइल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो आपका यही है कि आपका मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए, आपका पासवर्ड जो होगा वो स्पेशल होगा। क्लियर है ना। चलिए अब इसके आगे हम यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। तो अब हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कह रहा वन टाइम पासवर्ड। तो जो मैंने डाला है यहाँ पे पासवर्ड आ चुका है मेरे मोबाइल पे। जो भी आपके पास मोबाइल होगा इसमें वो पासवर्ड आ चुका होगा। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं जो भी पासवर्ड आया। तो मान लीजिए ये पासवर्ड आ गया, ये पासवर्ड मैंने डाल दिया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, सबमिट कर दीजिए यहाँ से। तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए आपके सामने लिख के आ गया है कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, लॉगिन टू कंटिन्यू। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपने अब यहाँ पे देखिए जो आपका लॉगिन का दिख रहा ऑप्शन, अब यहाँ पे जो आपने पासवर्ड बनाया है वो आपको पासवर्ड इस मोबाइल नंबर के साथ एंट्री करना है। तो बहुत आसानी से यहाँ पे हो जाएगा। चलिए मैंने अपना मोबाइल नंबर जो था यहाँ पे फिर से एंट्री कर लिया। यहाँ पे क्लियर। अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड जो बनाया था, आपको भी आपका पासवर्ड याद होगा, नहीं याद है तो आप लिख लीजिएगा पासवर्ड, तो जिससे आपको आसानी से क्लियर। अगर आपने पासवर्ड भूल गए होंगे तो आपका वो लॉगिन नहीं होगा। अब मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। देखिए यहाँ पे लॉगिन हो गया मेरा, ठीक है ना। लॉगिन होने के बाद ये आपको खुलता चला जाएगा कई स्टेप। पुनः आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे उन इन्फॉर्मेशन में सम्मिलित हो सकता है आपका कि सेलेक्ट बोर्ड आपका कौन सा है, मीडियम और क्लास। तो चलिए फिर से हम जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है सेलेक्ट बोर्ड में फिर से हम अपना स्टेट उत्तर प्रदेश सबमिट कर देते हैं। मीडियम पूछेगा, मैंने इंग्लिश पहले लिखा था, फिर से लिखता हूँ, आप इंग्लिश भी यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। क्लास 6, 7, 8 मैंने पहले डाली थी, फिर से डाल दी है। आपको जो लगे वो अपना कर लीजिएगा। यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। इसके बाद पूछ रहा है सेव का ऑप्शन, यहाँ पे देखिए नीचे सेव का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप इसको अब यहाँ से सेव कर दीजिए। जब आप सेव करेंगे तो नीचे आपको लिख के आ गया प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। क्लियर है ना। फिर से यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा इसको। जब आप सबमिट करेंगे तो ये इस प्रकार से कुछ खुल के आ जाएगा, सी मोर बुक्स एंड कंटेंट। क्लियर है ना। आपकी क्लासें यहाँ पे आ जाएंगी, परंतु अब हमको देखना है अपना प्रोफाइल अपडेट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे हम आ गए प्रोफाइल में सीधा। तो यहाँ पे आप देखिए, यही आप चाहें तो अपने ग्रुप में
इसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा हो कि ये आपका देखिए बन गया है, अगर आप चाहते हैं तो इसको भेज दीजिए। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं आगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमेल भी यहाँ पे यूज हो तो अब आप यहाँ पे ऐड ईमेल ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जब ईमेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP आएगा ईमेल पे, और ऐड रिकवरी अकाउंट चाहें तो आप यहाँ पर भी कोई ईमेल डाल सकते हो। चलिए, मोबाइल नंबर जिस प्रकार मैंने डाला था उसी प्रकार हम एक बार ऐड ईमेल डाल के चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ईमेल डाली, ये क्लियर। अब इसके बाद मैं इसको सबमिट करूँगा। आप लोग अपने ईमेल को चेक करिएगा। आपके मोबाइल में जहाँ पे ईमेल खुलता होगा जीमेल, उस जीमेल में जाइएगा तो आपके पास एक OTP आ गया होगा। मेरा जीमेल इस समय दूसरे मोबाइल पे चल रहा है, इसलिए मैं अपने दूसरे मोबाइल पे देख ले रहा हूँ। ईमेल आ चुकी होगी और उस ईमेल को आप डाल लीजिएगा। सबके पास आ जाती है, जीमेल पे आपको जाना है। चलिए, मेरे पास ईमेल आ गई है और इसको मैं डाल ले रहा हूँ। ये पासवर्ड मैंने डाल लिया। अब इस पासवर्ड को मैं यहाँ से सबमिट कर दूँगा। इंटर OTP मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे इसको सबमिट करना है मुझे। आप अच्छे से इसको देख लीजिए। मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ तो ये मेरा सक्सेसफुली ईमेल भी यहाँ पे सबमिट हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर आप ऐड रिकवरी अकाउंट डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, परंतु इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे सिंपल सा स्क्रीनशॉट एक ऐसे लीजिए और अपने ग्रुप पे जहाँ भी आप डालना है इसको सेंड कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो मैंने अपने शिक्षक साथियों के लिए फ़ायदे के लिए बनाया है, अगर आपको ये पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अन्य आपके अगर साथी नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको अच्छे से समझाने के लिए आप इसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपके घर में कोई पढ़ने वाला 12th स्टैंडर्ड या UPPSC UPSC BO जैसे पोस्ट की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हो तो आप उससे कहिए मेरे चैनल को, ये आप सबका अपना चैनल है स्टडी विथ रमन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और सारे शिक्षक साथियों को पुनः एक बार नमस्कार, थैंक यू।